Hello everyone, I hope you have done your exercise 7.1. Now we are going to start with 7.2. So first of all, before starting with the exercise, we will discuss two theorems upon which the whole exercise is depending. So the very first theorem is, it says in a triangle, we are having a triangle, I will name it as ABC. ABC is any triangle. Now the theorem says if in a triangle any of the two sides are equal to each other, I say AB is equals to AC. Suppose एक ट्राइंगल में अगर कोई दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, देन द एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड द स्टेटमेंट कंप्लीट. इन अ ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. क्या कहते हैं कि अगर एक ट्राइंगल में दो साइड्स हैं, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल, सॉरी ट्राइंगल में दो साइड्स थोड़ी होती है, तीन होती है. अब वो दो की बात कर रहे हैं कि दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में सेम है, तो जो इस वाली साइड के ऑपोजिट वाला एंगल होगा वो ना ए होगा ना बी होगा, वो कौन सा एंगल होगा? सी वाला. और जो एसी साइड के ऑपोजिट वाला एंगल है, इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल ना ए होगा ना सी होगा, वो कौन सा होगा? बी होगा. तो अगर आपकी ए बी एसी के इक्वल है तो ए बी के ऑपोजिट वाला एंगल सी एंड एसी के ऑपोजिट वाला एंगल बी, ये भी आपस में इक्वल होंगे. इसका मतलब क्या है? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इंप्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी. फिर एक और थ्योरम है. वो थ्योरम क्या कहती है कि इन अ ट्राइंगल साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. अब वो थ्योरम इसका कन्वर्स है. वो क्या कहती है कि अगर एक ट्राइंगल में, अगर मैं ये ट्राइंगल की बात करूं से पी क्यू आर, इसमें मैं बोलूं कि एंगल क्यू एंड पी दोनों ही इक्वल है, एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू. तो अब इसका कन्वर्स लगाना है हमने कि अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो इसके ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है? क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है? पी आर. ऑपोजिट का मीनिंग अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं इसकी एक एग्जांपल देती हूं. तो अगर आप सपोज करिए दिस इज अ रोड और यहां पे आपकी शॉप है, ठीक, एंड यहां पे है गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल, वॉट एवर यू कैन से, आई विल राइट गवर्नमेंट स्कूल या, ठीक. तो अगर आपने अपना एड्रेस देना होता है, बिकॉज आपकी जो दिस शॉप है ये बिल्कुल न्यू है, अभी लोग इसको नहीं जानते हैं, तो आप अपने पेम्फलेट्स जो लिखवाओगे उनपे क्या लिखोगे कि मेन बाजार खरड़, कुराली, रोपड़, वॉट एवर, के जो खरड़ का मेन बाजार है उसमें आपकी शॉप है, ऑपोजिट टू द बाजार में स्कूल नहीं होता है, तो आई विल राइट ऑपोजिट टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट. ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? ये नहीं होता कि इसके इधर या उधर, उसके जहां पे इसका डोर है उसके सामने उसका डोर हो, वैसे. तो वही यहां पे अगर ये वाली साइड है तो इसके ऑपोजिट ना एंगल ए होगा ना बी होगा, बिल्कुल ऑपोजिट में सी है. सिमिलरली एसी के ऑपोजिट में बी है. तो ये थ्योरम ये कहती है इन हिंदी कि अगर दो साइड्स आपस में इक्वल है तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे. ए बी के ऑपोजिट वाला एंगल सी एंड एसी के ऑपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होंगे. या फिर अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल है तो उनके ऑपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी. पी के ऑपोजिट वाली साइड क्यू आर, क्यू के ऑपोजिट वाली साइड पी आर, वो भी आपस में इक्वल होंगी. अगर ये हो गया तो आपका ये एक्सरसाइज हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. I will not write the question but I'll read the statement for you. It says in an isosceles triangle ABC. आपके पास एक isosceles triangle है. Isosceles means उसकी दो sides equal है and name of the triangle is ABC. What they are saying, AB is equals to AC. जितनी length AB की है उतनी ही AC की है. So I will write given also AB is equals to AC. One more thing I wanted to add over here कि आप जब नोटबुक में क्वेश्चंस करते हो अपने क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं. सिंपल आप क्वेश्चन नंबर डाल के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चंस तो बुक में है ही, ठीक. देन मैं गिवन और साथ साथ फिगर दोनों ही कर रही हूं. देन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. अब बाइसेक्टर आ गया. बाइसेक्टर मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. अगर एंगल बी का जो बाइसेक्टर है एंड एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो किसी
ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। मतलब आपको ये गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। बाइसेक्टर का तो मतलब यही हो गया ना कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देन ज्वाइन ए टू ओ, ये कह रहे हैं कि ए को ओ से ज्वाइन कर दिया हमने। शो दैट, अब टू प्रूफ पे आ जाते हैं। शो दैट OB is equals to OC and second part is AO bisects angle A। उसके बाद हम आ जाएंगे प्रूफ पे। सो ये गिवन टू प्रूफ मैंने लिख दिया है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि OB जो है वो OC के इक्वल है। अब अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी को थोड़ा सा साइड में रखूं तो मैंने अभी थ्योरम करी है कि इन ट्राइंगल एबीसी AB इज इक्वल्स टू AC, तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल C जो है वो इसके ऑपोजिट वाले AC के ऑपोजिट वाले एंगल B के इक्वल होगा। तो व्हाट आई विल डू, इन ट्राइंगल ABC as AB is equals to AC, this implies AB के ऑपोजिट वाला एंगल C एंड AC के ऑपोजिट वाला एंगल B, ये भी इक्वल होंगे। रीजन लिखोगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल के ऑपोजिट वाले एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। बट हमें क्या दिखाना है कि OB OC के इक्वल है। अब अगर मेरा एंगल C जो है वो एंगल B के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं एंगल C का हाफ करूं वो भी एंगल B के हाफ के इक्वल होगा। अब OB बाइसेक्टर है तो एंगल 2 जो है वो हाफ हो जाएगा एंगल B का, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो AC का जो हाफ होगा वो एंगल 4 होगा। तो दिस इंप्लाइज एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एज OB एंड OC आर एंगल बाइसेक्टर्स, कि वो एंगल को बाइसेक्ट कर रही हैं लाइंस। तो इसलिए एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, इसको मैं मार्क कर लेती हूं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इन ट्राइंगल OBC, अब मैं अगर OBC ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें मेरे पास क्या है, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो एंगल्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 1। दिस इंप्लाइज एंगल 2 के ऑपोजिट वाली साइड OC एंड एंगल 4 के ऑपोजिट वाली साइड OB। रीजन क्या आ जाएगा, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया आपका। हमने सिर्फ ये कहा है कि अगर साइड्स इक्वल और एंगल्स इक्वल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वाली साइड्स जो है वो भी इक्वल होंगी, ऑपोजिट वाली, नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग। अब सेकेंड पार्ट हमने प्रूव करना है कि AO जो है वो एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब हमने ये दिखाना है कि एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। तो अब आ जाते हैं हम हमारी कॉन्ग्रुएंसी पे। तो अब देखिए अगर मैं ये वाली ट्राइंगल एक पिक करती हूं, दिस ट्राइंगल AOC, एंड इधर से मैं AOB ट्राइंगल पिक करती हूं। ये रेड एंड ग्रीन ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल ऑलरेडी गिवन थी, ये इसके इक्वल अभी हमने प्रूव करी है एंड ये कॉमन है। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, AB is equals to AC given, OB is equals to OC, ये अभी प्रूव करा है, प्रूव्ड इन पार्ट 1। AO is equals to AO, ये कॉमन साइड है हमारी, तो सारी साइड्स ली हैं बाय SSS रूल।
ट्राइंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्राइंगल AOC के। अगर कॉन्ग्रेंट है तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो हम कह सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 बाय CPCT। अगर ये एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। बाइसेक्ट मतलब इनको एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 and 6 एंगल्स जो हैं वो सेम ही है। In question number 2 you are already given with the figure, so I had drawn. Now I'll read the statement. In triangle ABC, AD is perpendicular bisector of BC. AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक तो ये गिवन है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के। दूसरी चीज क्या गिवन है, बाइसेक्टर, मतलब BD इज इक्वल्स टू DCB है। ठीक, सो इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. आपको शो करना है, आइसोसेलेस मींस इसकी दो साइड सेम है, कौन सी, AB is equals to AC आपने शो करना है। सो अगर हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दें दो को, बड़े आराम से ये क्वेश्चन हो रहा है। देखो अगर हम इस वाली ट्राइंगल, ग्रीन वाली ट्राइंगल की बात करें और देन वी टॉक अबाउट राइट साइडेड ब्लैक ट्राइंगल, और इफ आई शेड इट विद रेड वन, तो अगर इसको मैं एंगल 1 मार्क करूं और इसको 2 करूं, दोनों ही 90 डिग्री है बिकॉज परपेंडिकुलर था। दूसरी चीज ये इसके इक्वल है, तीसरी ये कॉमन है, तो हो ही जाएगा बड़े आराम से। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, सबसे पहली चीज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 90 डिग्री ईच। दूसरी चीज BD इज इक्वल्स टू DC, ये आपको गिवन है। तीसरी चीज AD इज इक्वल्स टू AD, ये क्या है, कॉमन वाली साइड है। अब हमने दो साइड्स यूज करी है प्लस एक एंगल यूज करा है, और जो दो साइड्स की बात करी है एंगल उनके बीच वाला है, तो ये RHS नहीं हुआ, ये SAS हुआ। देयरफॉर बाय SAS रूल ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD. This implies AB is equals to AC. क्यों? by CPCT, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी सेम होंगे। सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर अगेन गिवन टू यू, सो आई हैव ड्रॉन ऑलरेडी। नाउ लेट मी रीड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेज ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB. ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें हमने दो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करे हैं, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। ये हमने ड्रॉ करे हैं, और किन पे ड्रॉ करे हैं, इक्वल वाली साइड्स पे, AB एंड AC पे, मतलब आपको गिवन है AB एंड AC इक्वल है। देन दे आर सेइंग शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, आपको प्रूफ करना है कि ये एल्टीट्यूड्स भी सेम है, मतलब BE इज इक्वल्स टू CF आपको दिखाना है। तो अब हम कौन सी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे जिनमें ऑब्वियसली ये जो दो चीजें हमें एक गिवन है, एक टू प्रूफ है, वो इंक्लूडेड हो। तो AB एंड BE किस ट्राइंगल में इंक्लूडेड है, AB BE, तो इस ट्राइंगल के ऊपर हमें काम करना है। ठीक, देन दूसरी ट्राइंगल जिसमें हम AC एंड CF लेंगे, AC हमारा यहां आ रहा है एंड CF ये रहा, तो हम इस ट्राइंगल में भी बात करेंगे। तो हम ये दो ग्रीन ट्राइंगल्स के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या है हमारे पास ऑलरेडी। तो इफ आई टॉक, चलिए पहले हम लिखते हैं, स्टार्ट वैसे ही करते हैं जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। इन ट्राइंगल ACF एंड ट्राइंगल ABE। ठीक, हम इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। पहली हमें चीज गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू AC, ये हम लिख लेंगे गिवन में। ठीक, दूसरी चीज हमें गिवन है, अच्छा हमने गिवन में वो भी लिखना है कि CF जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। तीसरा हमें BE जो परपेंडिकुलर है वो AC पे।
ठीक, ये 3 चीजें हमें गिवन है। हाँ जी, तो अब अगर ग्रीन वाली ट्राइंगल में देखें तो ये वाला एंगल जो है वो 90 है, तो हम लिखेंगे इसको एंगल 1। रेड वाली ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 है, इसको एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 90 डिग्री ईच। अब तीसरी चीज क्या लें, इनमें कोई भी साइड कॉमन नहीं है। रेड की ये वाली साइड है पर ये ग्रीन में नहीं आ रही, रेड की ये वाली साइड है, ग्रीन की ये वाली है ही नहीं, ग्रीन की तो पूरी है। फिर रेड की ये वाली है, ग्रीन की ये हाफ है, तो ग्रीन में ये नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें ये तो दिख रहा है कि एंगल ए दोनों ही ट्राइंगल्स का पार्ट है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, ये दोनों तो कॉमन है। तो अब हमने 2 एंगल्स यूज करे हैं एक साइड, देयरफॉर बाय ASA रूल ट्राइंगल ACF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABE। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो BE एंड CF इक्वल हो जाएंगे बाय अब आपको पता होगा बाय CPCT। सो दिस इज डन। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी सेम फिगर गिवन है, बस उसमें क्या कहा है आपको, उसमें आपको ये ट्रू प्रूफ में आ जाएगा, ये गिवन में आ जाएगा। अगर मैं यहीं पे चेंजेस करूं इसमें, तो इसमें आपको गिवन की जगह पे ये परपेंडिकुलर्स एज सच गिवन है, बट आपको साइड्स इक्वल ना देके आपको परपेंडिकुलर्स इक्वल दे दिए कि BE CF के इक्वल है, और प्रूफ करिए कि जो साइड्स हैं वो भी इक्वल है, कि AB इज इक्वल्स टू AC है। और सेकंड एक पार्ट ये भी कहा है कि आप इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो, तो वो आप टू प्रूफ बुक से देख के लिख सकते हो। बाकी सारा प्रूफ सेम रहेगा, बस यहाँ पे गिवन में आप चेंज करोगे। यहाँ पे गिवन में आपको क्या है, BE इज इक्वल्स टू CF है, बाकी सारा ऐसा चलेगा। एंड फिर एंड में बाय CPCT हम यहाँ पे कर देंगे कि AB इज इक्वल्स टू AC। तो 4th क्वेश्चन आप खुद से करिए। There are total 8 questions in this exercise. So we have finished with the 4. Next 4 we will do in the next video. ठीक, so इसको complete करिए। We'll try to this today as Wednesday, Thursday, so Friday, Saturday. We'll try to finish up this chapter coming Wednesday. वेंसडे तक हम कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर ले। देन वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शंस, छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, बस ये बचे हैं फिर हमारे पास। ठीक, उसके बाद हम रिविजन पे आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स।